तमाम मुसलमान भाई जो है वो हिंदू भाइयों के घर पर आते हैं, उनको सेवैयां लेकर आते हैं, उनसे गले मिलते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की पहचान है, जिस पहचान को ये लोग समाप्त करना चाह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भाजपा में मुसलमान नहीं है। शाहनवाज हुसैन भी भाजपा में है, मुख्तार अब्बास नकवी भी भाजपा में है, और तमाम लोग भी भाजपा में। अभी आपने देखा होगा कि भाजपा ने एक मुसलमानों के लिए सम्मेलन भी किया था, जिसमें वो कवालियां भी चल रही थी। तो अब अगर हम मुसलमान के साथ रोजा इफ्तारी कर लें, मुसलमान के साथ फोटो खिंचा लें, तो हमारे नाम के आगे खान लगा देते हैं, ये पठान लगा देते हैं। वहीं प्रधानमंत्री खुद कहते हैं मैं पठान का बच्चा हूं। प्रधानमंत्री रमजान की बधाई देते हैं, अजमेर शरीफ में चादर भिजवाते हैं। जो चिराग पासवान है, सम्राट चौधरी हैं, वो वहां पर रोजा इफ्तारी खोल रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू नमाज पढ़ रहे हैं, उन पर कोई कुछ नहीं कहेगा। अब मोहित भाई क्या कहेंगे, ईद के दिन लगातार नमाज को लेकर के देश और दुनिया में तमाम खबरें आ रही हैं कि माहौल बिगाड़ने को लेकर। हालांकि हिंदुस्तान की में तो छवि रही है कि हिंदू मुसलमान एकता के लिए जाना जाता है। तो ईद की नमाज को लेकर आप क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? जो खबरें चली उस पर क्या बोलना चाहते हैं आप? पहली बात तो ये है कि मैं उन तमाम भाजपा के अंधभक्तों से और जो देश का आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे को खराब करने की बात कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप ये सवाल भाजपा के नेताओं से क्यों नहीं पूछते? आप ये सवाल बिहार के चिराग पासवान से और सम्राट चौधरी से क्यों नहीं पूछते? वो चिराग पासवान और सम्राट चौधरी जो साथ में मुसलमानों के साथ बैठ के बकायदा उनके साथ में रमजान की इफ्तार खोल रहे हैं, उनके लिए तो आप नहीं पूछेंगे। वहीं दूसरी ओर चंद्रबाबू नायडू जो भाजपा के सहयोगी दल हैं, जिसकी वजह से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वो तो नमाज तक अदा कर दे रहे हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री खुद रमजान की मुबारकबाद देते हैं, और अभी ईद है कल, तो आप देखना कल ईद की भी मुबारक देंगे। तो भाजपा के जो तमाम जो जहरीले लोग हैं, वो तमाम जो अपने आप को कहते हैं कि हिंदू संगठन के लोग हैं, वो ये सवाल भाजपा के नेताओं से क्यों नहीं पूछते? या तो आप ये कहो कि आप भाजपा के गुलाम हो, कि भाजपा से कोई सवाल नहीं करेंगे, सवाल करेंगे तो तमाम लोगों से करेंगे। अब अगर हम मुसलमान के साथ रोजा इफ्तारी कर लें, मुसलमान के साथ फोटो खिंचा लें, तो हमारे नाम के आगे खान लगा देते हैं, ये पठान लगा देते हैं। वहीं प्रधानमंत्री खुद कहते हैं मैं पठान का बच्चा हूं। प्रधानमंत्री रमजान की बधाई देते हैं, अजमेर शरीफ में चादर भिजवाते हैं। जो चिराग पासवान है, सम्राट चौधरी हैं, वो वहां पर रोजा इफ्तारी खोल रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू नमाज पढ़ रहे हैं, उन पर कोई कुछ नहीं कहेगा। भाई राहुल गांधी के लिए उन्होंने कह दिया था ना कि राहुल गांधी मुसलमान है, अखिलेश यादव के लिए कह दिया था। आज क्यों नहीं कह रहे? आज क्यों नहीं कह रहे? आज कहिए आप चिराग पासवान को कि चिराग पासवान मुसलमान है, कहिए सम्राट चौधरी मुसलमान है, प्रधानमंत्री मोदी मुसलमान है, चंद्रबाबू नायडू वो मुसलमान है, कहिए। ये सुन लीजिए, ये जितने भी तमाम लोग हैं, ये सिर्फ हिंदुओं के वोट का इस्तेमाल करते हैं देश और समाज में नफरत फैलाने के लिए, और कुछ नहीं। भाजपा के राज में सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कोई है तो वो हिंदू है, क्योंकि जब जब भाजपा की सरकार आती है सबसे ज्यादा हिंदू मरता है और सबसे ज्यादा नफरत देश में फैलती है। क्योंकि अगर हिंदू मुसलमान नहीं होगा तो भाजपा, आप ये समझ लो, एक छोटा सा पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकती। लोकसभा विधानसभा तो बहुत दूर की बात है। इनका काम और एजेंडा पूरे देश में नफरत फैलाने का है, आपसी स्वार्थ और भाईचारे को बर्बाद करने का है। मैं इनसे कहना चाहता हूं, कभी ये गाय के मुद्दे को उठाते हैं, जब ये गाय के मुद्दे को उठाते हैं तो हम इनसे कहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। वो भी इनकी औकात नहीं है। पूरे देश में गाय पर चर्चा करेंगे, लेकिन जहां इनकी सरकारें हैं, गोवा से लेकर असम से लेकर नागालैंड से लेकर मिजोरम तक, वहां पर ये चर्चा नहीं करेंगे। जहां इनकी पार्टी के लोग भी बीफ खा रहे हैं, उस पर ये चर्चा नहीं करेंगे। दूसरी ओर ये अभी बकरा ईद आ जाएगी कुछ दिन में, तो बकरा ईद पर ये लोग कहेंगे कि कुर्बानी मत करो, ये मत करो। और जबकि इनके सरकार के राज में, जहां इनकी सरकारें हैं, वहां सबसे ज्यादा गौ हत्या हो रही है, सबसे ज्यादा गौ हत्या हो रही है। एक हिंदू संगठन का आदमी ये नहीं पूछ रहा कि 14 से 26 तक आपकी सरकार है, आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर पा रहे। जब आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर पा रहे, तो आप हिंदू राष्ट्र कहां से बनाओगे? कोई नहीं बनना, ना हिंदू राष्ट्र बना रहे, ना कुछ बना रहे। ये सिर्फ हिंदुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, और देश में हिंदू और मुसलमान के नाम की नफरत पूरे देश में फैला रहे हैं। जो हिंदू और मुसलमान का जो भाईचारा है, अब ये मीठी ईद है, जो कल ईद का जो पर्व मनेगा, पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनता है। तमाम मुसलमान भाई जो है वो हिंदू भाइयों के घर पर आते हैं, उनको सेवैयां लेकर आते हैं, उनसे गले मिलते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की पहचान है, जिस पहचान को ये लोग समाप्त करना चाह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भाजपा में मुसलमान नहीं है। शाहनवाज हुसैन भी भाजपा में, मुख्तार अब्बास नकवी भी भाजपा में, और तमाम लोग भी भाजपा में। अभी आपने देखा होगा कि भाजपा ने एक मुसलमानों के लिए सम्मेलन भी किया था, जिसमें वो कवालियां भी चल रही थी। तो आप ये सोच कर देखिए, भाजपा क्या करती है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। ये सबको ठगने का काम करती है, और सबसे बड़े चोर, डकैत और बहरूपिये
अगर कोई है तो भाजपा के नेता हैं। माहौल- आप कल देख लेना, कल ईद है, अभी रात को 12 बजे मोदी जी का ट्वीट आपको ईद को लेकर मिल जाएगा। लेकिन कोई हिंदू संगठन ये नहीं कह रहा कि चिराग पासवान मुसलमान है। चिराग पासवान तो भाई इफ्तारी खोल रहे हैं, सम्राट चौधरी इफ्तारी खोल रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू तो नमाज भी अदा कर दे रहे हैं। हम लोग, आप एक बात बताते हैं, हम तो प्रेम और भाईचारे की बात करते हैं, वो तो नमाज अदा कर रहे हैं, उन पर कोई कुछ नहीं कहेगा। वहीं दूसरी ओर आप इतनी नफरत दिखाएंगे कि मुसलमान से हम बहुत नफरत करते हैं, वहीं मुसलमान के साथ आप इफ्तारी भी खोल रहे हैं और नमाज भी पढ़ रहे हैं। कोई हिंदू संगठन नहीं बोल रहा। सर एक आखिरी सवाल, आप क्या सोचते हैं जो बनारस में 14 मुस्लिम युवकों को गंगा नदी में इफ्तार करने पर गिरफ्तार किया गया है, आप क्या सोचते हैं उस देखिए, पे? पहली बात तो ये है कि अगर इस देश में नियम कायदा और कानून बने तो सबके लिए बराबर बने। भाई गंगा में अस्थियां भी विसर्जित होती हैं, भाई गंगा के अंदर अस्थियां भी विसर्जित होती हैं। दूसरी बात क्या है कि भाई आप, सबसे बड़ी बात ये है कि वो लोग सामने आ गए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गंगा से मछलियां भी पकड़ते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं तो एक आध मछली निकलते में मर भी जाती है, तो मरी हुई मछली भी उसके अंदर जा रही है। तो अगर कायदा नियम और कानून हो तो सबके लिए बराबर हो, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी ना हो। अगर गंगा को आपको साफ बनाना है तो हर चीज पर प्रतिबंध लगाइए। बहुत सारी जगह से गंगा निकल कर आती है, लोग अपने घर का कूड़ा करकट भी गंगा में डालते हैं। आप ये छोड़िए, आप यमुना की स्थिति देख लीजिए। तो इनको तो क्या है, बस कैसे भी किसी भी मुद्दे में हिंदू और मुसलमान ऐड करना है। अब बिहार के आप जो हिंदू हैं उनको देखेंगे तो पान, मांस और मखान उनका कंपलसरी है, वो खाते ही खाते हैं, समझ रहे हैं। तो हर जगह का एक अलग कल्चर है, हर जगह के एक अलग परंपरा है, अलग रीति रिवाज है। अब आप उसको जाति धर्म और मजहब से कनेक्ट करो, वो सरासर गलत है। मुसलमानों को क्या एक संदेश आखिरी देना सवाल, चाहते हैं? एक आखिरी सवाल, संभल के सीईओ कह रहे हैं कि अगर मस्जिद सड़क पर मुसलमान नमाज पढ़ लिया तो इलाज कर देंगे, जेल भेज देंगे। तो क्या 10 मिनट मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकता है? नहीं, अगर आप इलाज करेंगे, जेल भेजेंगे तो उठाकर जेल भेज दीजिए चिराग पासवान को, डाल दीजिए जेल के अंदर सम्राट चौधरी को, डाल दीजिए चंद्रबाबू नायडू को, सीएम को। असल में क्या है, एक फिल्म का एक डायलॉग है, मुझे हीरो का नाम नहीं याद आ रहा, उसमें वो दरोगा के ऊपर हाथ रख के कहते हैं कि तुम्हारे अंदर चाटने की बड़ी अच्छी कला है, बड़ा लंबा जाओगे। तो वही हालात हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर शासन व्यवस्था की, और वही हालात इस देश के अंदर गोदी मीडिया की हो गई है, पत्रकारों की हो गई है। असल में क्या है, इस तरीके के बयान देने, भाई हमें तो प्रेम और भाईचारे का पैगाम देना चाहिए। अब हमारे यहाँ जागरण होता है, हमारे यहाँ पर नवरात्रि है, अभी तमाम जगह पे माता रानी के जागरण होंगे। कई इलाके ऐसे भी होते हैं जहाँ पर एकमात्र मुसलमानों का घर होगा या एकमात्र हिंदू का घर है, वहाँ पर भी माता की चौकियाँ लगती हैं। तो मुसलमान भाई कोऑपरेट करते हैं, तो जब मुसलमान भाई कोऑपरेट करते हैं तो हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए। दूसरी बात यह कि कुछ दंगों के चलते हम सारे मुसलमानों को, सारे हिंदुओं को गलत नहीं ठहरा सकते। पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती। ये तो कुछ लोग हैं जो देश में, समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। हमें नफरत फैलाने वाले लोगों से दूर रहना है। और मैं देश के तमाम लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ईश्वर से, अल्लाह से, वाहिगुरु से, जीसस से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये ईद का पर्व देश में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। जो हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा कहीं समाप्त हो गया है, वो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बढ़े। जो तिलक और टोपी का संबंध है, नफरत जो है वो बहुत दूर जाए, और इस देश के अंदर नफरती लोगों का सफाया हो। जय हिंद, जय संविधान।